Hello students, how are you? I think you will be fine and safe and healthy also. Okay students, today we are going to discuss about your second chapter from your first flight, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. First of all, we talk about Nelson Mandela. This chapter is an autobiography of Nelson Mandela. Nelson Mandela is a great character in the world and we can say in the history of South Africa. Long Walk to Freedom is an autobiography of Nelson Mandela, and this is the chapter in your syllabus which is written by Nelson Rolihlahla Mandela. First of all, we talk about Nelson Mandela. Nelson Mandela के बारे में हम जानने से पहले हम बात करते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी को आप सभी जानते हैं। महात्मा गांधी इंडियन लीडर हुए हैं, बहुत ही ग्रेट सेक्रीफाइजर हुए हैं और इनको सभी बापू भी कहते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से नेल्सन मंडेला बहुत ही अच्छे अपने हम कह सकते हैं साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी थे। वहाँ जैसे हमारे यहाँ पर बहुत दिनों तक जो हमने सहा है 300 350 साल की गुलामी को सहा है, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी एक गुलामी का दौर रहा है 300 सालों तक, और ये 300 सालों के दौर ख़त्म हुआ 10 मई 1994 को। 10 मई 1994 को उनकी एक अलग सी नीति थी जिसको बोला जाता था अपार्थीड यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है हम इसमें समरी में पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये नेल्सन मंडेला बहुत ही बड़े सेक्रीफाइजर हुए हैं। इन्होंने अपनी 300 साल की गुलामी को देखते हुए और फिर एक गोल बनाया कि मैं अपने देश को इस गुलामी से जरूर आज़ाद कराऊंगा, और इसके लिए उन्होंने 27 सालों तक जेल की यात्रा भी की, यानी लगातार 27 साल हम कह सकते हैं कि ये जेल में रहे। और फिर इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक लंबी दौड़ फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो इस ऐसे में हम पढ़ने वाले हैं कि नेल्सन रोहिलाला मंडेला ने साउथ अफ्रीका के लिए क्या किया, और ये सारा जो चैप्टर है ये उस दिन के लिए समर्पित है जिस दिन उनको इस जो गुलामी से आज़ादी मिली थी, और नेल्सन मंडेला एक फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं 1994 के अंदर। This essay has been taken from the autobiography of Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. नेल्सन मंडेला वॉज अ साउथ अफ्रीकन लीडर। अब मैंने बताया ना साउथ अफ्रीकन लीडर हैं, बहुत ही ग्रेट सेक्रीफाइजर हुए हैं और फ्रीडम फाइटर हम इनको कह सकते हैं। ही स्ट्रगल फॉर फ्रीडम टू हिज पीपल। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने देश के लोगों की फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया। ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। वाइट और ब्लैक के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिस्क्रिमिनेशन रहा है, उसको हटाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। इन दिस एसे नेल्सन स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन व्हेन ही वाज स्worn एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सबसे पहले यही बात करते हैं कि जब उनको इस गुलामी से आज़ादी मिली तो सबसे पहले जो है नेल्सन मंडेला को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। तो ये और शपथ ली थी उन्होंने। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जिन्होंने अपने देश के लिए स्वतंत्रता का सपना देखा था वही ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के अंदर। इट वॉज द 10th मई ऑफ 1994। अभी मैंने बताया था 10 मई 1994 को जो है साउथ अफ्रीका के अंदर, जैसे हमारे यहाँ 1947 जो 15 अगस्त वो हमारा फ्रीडम डे होता है, तो इसी तरीके से इनका जो फ्रीडम डे इंडिपेंडेंस डे यानी 10th मई 1994 द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। अब देखिए पहले रेशियल गवर्नमेंट थी, ब्लैक के लिए अलग रूल्स होते थे और जो वाइट्स के लिए अलग रूल होते थे, लेकिन यहाँ पर 1994 के अंदर एक ही नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी साउथ अफ्रीका के अंदर। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया वहाँ का एक बहुत ही, जैसे हम यहाँ कह सकते हैं दिल्ली है, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बहुत ही सुप्रसिद्ध बिल्डिंग रही है, उस बिल्डिंग यानी प्रीटोरिया के अंदर वहाँ पर ये सेरेमनी टुक प्लेस किया गया था। व्हेन द सेरेमनी बिगेन, देखिए यहाँ पर मैंने इनको अंडरलाइन किया गया है, मिस्टर डी क्लर्क है यहाँ पर, मिस्टर थाबो बैकी हैं, इन दोनों को मैंने अंडरलाइन किया गया है। जब सेरेमनी शुरू हुई यानी उसको शुरुआत की गई तो मिस्टर डी क्लर्क को वो स्worn इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अब ये बात नोट करने की है कि मिस्टर डी क्लर्क यहाँ पर
जिनको शपथ दिलाई गई सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अब हमारे यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष जिसको हम कह सकते हैं वो कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति भी होते हैं। लेकिन जो ग्रेट जो सबसे बड़ा स्थान होता है बहुत सारे देशों में, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं चुने जाते, वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं। तो उनके जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट या फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं उनको चुना जाता है। यहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये 3 पोस्ट होती हैं। और वहाँ पर क्या होते हैं, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट होती हैं, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट है वो मिस्टर डी क्लर्क हैं, उनको शपथ दिलाएगी। और जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट है मिस्टर थाबो बैकी हैं, उनको स्वॉर्न किया गया फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। और फिर नेल्सन मंडेला की बारी आती है, तो वो सबसे पहले यानी ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका की जो है के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। अब सेरेमनी हुआ। अब देखिए रेशियल गवर्नमेंट थी, अब आगे इनकी नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला का सपना पूरा हो जाता है, ठीक है, उनको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। इतनी खुशी होती है कि उन्होंने पूरे विश्व को एक न्योता दिया, उनको इनविटेशन दिया कि वो हमारी धरती पर आए और हमें देखें कि हमने देखो अपनी जो जीत है वो हासिल कर ली है। तो वहाँ पर लगभग हम कह सकते हैं उस समय 140 कंट्रीज़ यानी 140 देशों ने भाग लिया, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा कहीं पर भी, ये मैं बता रही हूँ, 140 कंट्रीज़ जो उसकी इस सेरेमनी में जो है इंक्लूड हुए थे, गैदर्ड हुए थे। ये हम कह सकते हैं कलरफुल गैदर्ड था, सभी देशों ने वहाँ पर भाग लिया था, इंटरनेशनल इन्विटेशन था ये, और सभी जगह से इंटरनेशनल गेस्ट वहाँ पर आए हुए थे। और ब्लैक प्रेसिडेंट यानी जो नेल्सन मंडेला इतने खुश हुए कि उन्होंने महसूस किया कि हाँ, कि आज मेरा सपना जो वो पूरा हुआ है, मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाया हूँ। तो सबसे पहले वो इन हिज स्पीच, अपने भाषण में, नेल्सन मंडेला स्पोक ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी। सबसे पहले जो हमारी नई, उन्होंने कहा कि हमारी जो नई स्वतंत्रता है उसका उन्होंने जिक्र किया। ही थैंक द इंटरनेशनल गेस्ट गैदर्ड देयर। और फिर उन्होंने जितने इंटरनेशनल जो गेस्ट थे उनका धन्यवाद किया। आफ्टर द सेरेमनी देयर वाज अ स्पेक्टुलर शो बाय जेट्स, डिफेंस एंड पुलिस फोर्स, जैसे हमारे यहाँ पर हुआ होता है, या जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली उस दिन भी हुआ। तो वहाँ पर क्या था, जेट्स, डिफेंस के जितने भी फोर्सेस हैं, आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट उनको शो किया गया, उनकी सलामी दी गई, और पुलिस फोर्स ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है। वह देखने योग्य जो शो है वो शुरू किया गया अपने देश की स्वतंत्रता की स्वागत के लिए, उसके वेलकम के लिए उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पर सेरेमनी हेल्ड किया। आफ्टर दैट 2 नेशनल एंथम्स वर प्लेड। अब देखिएगा सब जगह एक ही नेशनल एंथम प्लेड किया जाता था, लेकिन वहाँ पर 2 नेशनल एंथम प्ले किए गए। एक तो जो पुराना, जिसमें उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन था, एक भेदभाव था, उसको भी बजाया गया, और एक नया नेशनल एंथम जो उसकी धरती के लिए, उसके स्वतंत्र आकाश के लिए और सभी की सेम पॉलिसी के लिए था, उसको बजाया गया। तो 2 नेशनल एंथम बजाए गए। ये बात भी नोट करने की है कि 2 नेशनल एंथम्स जो हैं अफ्रीका की धरती पर जब उसको 300 साल की गुलामी के बाद जो बजाया गया था, वहाँ पर 2 नेशनल एंथम, 2 राष्ट्रीय गान बजाए गए थे मतलब उनकी खुशी के अंदर। On this occasion, मंडेला रिकॉल्स हिस्ट्री अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। अब सबसे पहले इस ओकेजन पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर जेट्स है, डिफेंस है या पुलिस फोर्स है, जब उनको वो देखते हैं नेल्सन मंडेला, एकदम से उनकी आंखों में पानी आ जाता है और एकदम से वो गर्व महसूस करते हैं कि देखिए आज ये जो हैं, ये जेट्स हैं, डिफेंस हैं, पुलिस फोर्स हैं, ये मेरा कितना, कि मेरे आगे कैसे झुके हुए हैं, यानी ये सभी मतलब कितना मेरा सम्मान कर रहे हैं। कल इन्होंने ही मुझे कॉलर से पकड़ के जेल में डाला हुआ था, तो आज देखो वो सोच रहे हैं कि आज मेरा देश आज़ाद है और मैं अपने आज़ाद देश के अंदर कितना अच्छा फील कर रहा हूँ। आज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो भेदभाव नहीं है, और आज यही जो पुलिस फोर्स जो इस तरह से सैल्यूट कर रही हैं, कल यही जो है जेल में डालने वाले थे। तो वो बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मेरा जो सपना है आज पूरा हुआ। इस ओकेजन पर सबसे पहले क्या था, जो हिस्ट्री थी वो रिकॉर्ड्स को कर लेते हैं, वो उस इतिहास को दोहरा लेते हैं। मन में एकदम से उनके वो उमंग उठ जाती है, जो उन्होंने देखा था कि सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, एक जाति का प्रभुत्व कैसे रहा था, वो क्रिएटेड अगेंस्ट द ब्लैक पीपल टू देयर लैंड, की उन्हीं की धरती पर उन्हीं के लोगों को उन्हीं की पॉलिसी से अलग कर दिया गया था। जैसे हमारे देश में ब्रिटिश ने हमारी धरती, हमारे लोग
हमारी नीति नहीं थी, हमें बिल्कुल सुप्रेस कर दिया गया था, हमारे इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया गया था कि हम उनसे बाहर नहीं आ पा रहे थे। द वाइट पीपल हैड बिल्ट अ सिस्टम ऑफ सुपीरियरिटी ओवर द ब्लैक्स, और उन्होंने, जबकि वहाँ पर कुछ ही वाइट पीपल थे, लोग थे, कुछ ब्रिटिशर भी थे, कुछ अफ्रीकन वाइट पीपल थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपने ही देश के लोगों की, ब्लैक्स यानी जो जो ब्लैक्स थे, उनके ऊपर सुपीरियरिटी बना ली, अपनी एक सिस्टम बना लिया कि हम आपसे ऊपर हैं, क्योंकि हमारी जो चमड़ी है, हमारी जो स्किन है वो ब्लैक नहीं है, तो हम तुमसे ऊपर है। एक स्किन के लेकर उन्होंने इतना डिस्क्रिमिनेशन फैला दिया कि उस मानव जाति की सम्मान को ही खो दिया उन्होंने। तो नेल्सन मंडेला जो है, उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर नेशन जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस उन्होंने किया। मंडेला रिमेंबर्स ऑल द लीडर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू एंड द एरा ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है दबाव, दबन करना, किसी चीज़ को दबाना, किसी चीज़ की जो है लिबरेसी हासिल करना, हड़प लेना, ग्रैब कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने उन लोगों को याद किया जिन्होंने अपने देश की इस, ऐसा नहीं है कि नेल्सन मंडेला ही जो लास्ट, फर्स्ट और लास्ट लीडर वही रहे हैं। आप देखो, 300 साल की गुलामी अगर उन्होंने झेली है, तो कितने सारे जो सेक्रीफाइजर रहे होंगे। अब ये कहते हैं कि एक चोट से, अगर आपने एक कुल्हाड़ी से एक चोट मारी और किसी चीज़ को तोड़ने की कोशिश की तो नहीं टूटा, तो लास्ट बहुत आप प्रयास करते रहे, लगातार हिट पे हिट देते रहे, तो लास्ट इवेंट में वो चीज़ टूट जाती है। तो लास्ट हिट की बात नहीं होती है कि लास्ट हिट ने ही उसको तोड़ा, जो बीच में जितने हिट हुए हैं, जितने प्रहार हुए हैं, उनका भी तो इतना जिक्र होना चाहिए ना। तो ऐसे ही नेल्सन मंडेला ने अपने उन फ्रीडम फाइटर्स को देखा कि उन्होंने भी तो अपना जीवन का एक एक हिस्सा जो अपने देश के लिए बर्बाद कर दिया, देश के लिए त्याग कर दिया, सॉरी। तो अब उन्होंने अपने जीवन को नहीं देखा और सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस करते चले गए। जैसे हमारे इंडिया के अंदर भगत सिंह, लाला लाजपत राय, कितने हम फ्रीडम फाइटर्स का नाम गिनाए कि शायद हम उनको, उनके नाम भी नहीं गिन पाएंगे, इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने उस दबाव को सहन किया और उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए अपने कितने सेक्रीफाइजर को उस दिन वो याद करते हैं। ही टॉक्स अबाउट द ट्विन ऑब्लाइगेशन। अब जब वो स्वतंत्र हो गए हैं, तो इस ओकेजन पर वो कहते हैं कि हमारे 2 ओब्लाइगेशन होने चाहिए। सबसे पहले दायित्व क्या होने चाहिए, दोहरे दायित्व। सबसे पहला दायित्व हमारी फैमिली के प्रति होना चाहिए, एक इंसान का वो, और दूसरा ओब्लाइगेशन होना चाहिए उसके पीपल, उसके देशवासियों का, उसके देश के प्रति। ये 2 ओब्लाइगेशन अगर जिसके अंदर रहेगा, वो कभी इंसान ना तो किसी का गुलाम रहेगा और ना ही किसी के ऊपर अपना डोमिनेट करेगा। ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जो है ज्वाइन किया। अपने हिस्ट्री को याद करते हुए कहते हैं, ही वांटेड दैट हिज पीपल शुड बी फ्री। सिर्फ उसका एक ही मकसद था कि उसके लोग जो हैं, उसके देशवासी जो हैं, वो बिल्कुल फ्री हो जाएं, वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, वो सिर्फ सेल्फ कंटेंट रहें, ठीक है। ही प्लेजेस टू प्रोवाइड फ्रीडम टू हिज पीपल टू लाइव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट विद एनी फियर। अब उन्होंने यही प्लेस किया, ये एक शपथ ली कि वो अपने देश के देशवासियों के लिए, उसके लोगों के लिए एक सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए प्लेस किया और उनको रेस्पेक्ट दिलाने के लिए, वो भी बिना फियर, बिना डर के। यानी वो चाहते थे कि लोग जिएं और ज़िंदगी जिएं और वो भी बिना डर के। क्लियर? सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। मुझे यकीन है कि आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में अगर हम जानें, तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। और इसमें बहुत ज़्यादा इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इनमें बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में जैसे जी है वैसे उनको इंक्लूड किया गया। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड।